हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीनाक्षी और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद मीनाक्षी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी ओशो जैन टैरो कार्ड की बेसिक लर्निंग चल रही है और इस सीरीज़ में हमारा अगला कार्ड है साइलेंस कार्ड। फ्रेंड्स, साइलेंस का अर्थ होता है चुप रहना। ये कार्ड शांति का कार्ड है। इसमें ज़्यादातर ब्लू एनर्जी का प्रयोग किया गया है। जैसे ही हम इस कार्ड को उठाते हैं, देखते हैं कि इसमें एक पर्सन का फेस है जो मेडिटेटिव स्टेट में है। मीन्स ये व्यक्ति आंख बंद कर जो होने वाला है उसे होने देना चाहता है। ये फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को लेकर इसका जो दृष्टिकोण है वो बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण है। फिर हम इसमें देखते हैं कि इसमें एक नदी बह रही है जो फ्लो यानी कार्य को आगे ले जाने का संकेत है। उसके बाद इसमें एक मून बना हुआ है जो पॉजिटिविटी का साइन है। अगर किसी को कंसल्टेशन देते समय आपका ये कार्ड आता है, तब आप उस व्यक्ति को कहेंगे कि जो भी आपका प्रश्न है उसको लेकर आप वरी मत करिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ना ही आप हतोत्साहित होइए और ना ही बार बार उस कार्य के बारे में सोचिए या किसी से बात कीजिए। आपको हरी में रहने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बार बार उसी बारे में बात करते हैं तो शायद चीज़ें बिगड़ सकती हैं। ये समय आपके शांत रहने का समय है। यदि इस बारे में आप कोई मेजर स्टेप लेना चाहते हैं या आपने लिया है और आप इसके बारे में किसी व्यक्ति से डिस्कस करते हैं, तब शायद चीज़ें बिगड़ सकती हैं। ये समय है शांत चित्त रहकर जो भी कार्य आपने किया है या कर रहे हैं उसके पूरा होने का इंतज़ार कीजिए। साइलेंस रहकर ही उचित समय का इंतज़ार करें। जब कार्य पूरा हो जाए तब बता दें। कहा भी जाता है कि सफलता तभी मिलती है जब आप शांतिपूर्वक किसी कार्य को पूरा करते हैं, या फिर कार्य इतनी शांति से किया जाना चाहिए कि आपकी सफलता शोर मचा दें। ओशो इस पर कहते हैं, यदि आप मौन रहना सीख जाते हैं तब आप अपनी संपूर्ण ऊर्जा पर कब्जा कर लेते हैं और जान पाते हैं कि मुझे अपनी ऊर्जा कैसे और किस कार्य पर लगानी है। आप अविष्ट हैं, आप संपूर्ण हैं। जैसे जैसे आप मौन में प्रवेश करते हैं, आप इसके महत्व को समझने लगते हैं। आप बुद्ध होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं और एक दिन बुद्ध हो जाते हैं। समय बदलता है, दुनिया बदलती है, पर मौन का स्वाद हमेशा एक जैसा रहता है। जब आप मौन रहना सीख जाते हैं, तब आप स्थिर होकर चीज़ों को समझने लगते हैं और आपका दृष्टिकोण बड़ा हो जाता है। इस सीरीज़ में हमारा अगला कार्ड है पास्ट लाइव्स कार्ड, अर्थात पुराने जन्मों के कर्म। इस कार्ड को जैसे ही हम उठाते हैं, हम देखते हैं कि इसमें ब्लैक कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है और ब्लैक कलर नेगेटिविटी को दर्शाता है। फिर हम इसमें देखते हैं कि इसमें टाइमर जैसा कुछ शेप बना हुआ है और 2 छिपकलियाँ इस टाइमर को दोनों तरफ से कवर किए हुए हैं। इसमें नीचे की साइड जो टाइमर बना हुआ है उसमें कुछ फंसे हुए से लोग प्रतीत हो रहे हैं। उनके आसपास जब हम देखते हैं तो इसमें गंदा पानी बह रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि पानी या वाटर फ्लो एक शुभ संकेत है, पर इस कार्ड में पानी का कलर ब्लैक है जो नेगेटिव चीज़ों को बताता है। टाइमर के ऊपर वाले हिस्से में जब हम देखते हैं तो इसमें कुछ रूह हैं, कुछ पुराने लोग प्रेत जैसे दिख रहे हैं और छिपकली टाइमर के नीचे वाले जोन को ऊपर वाले जोन से मिलाने का प्रयास कर रही है। और जैसा कि हम जानते हैं, पुराने ज़माने में टाइमर का उपयोग समय के लिए किया जाता था और ऊपर वाला हिस्सा
पुराने समय को दर्शाता था और नीचे वाला हिस्सा आने वाले समय को। इसी प्रकार ऊपर वाला हिस्सा हमारे पुराने जन्म में किए गए बुरे कर्मों को दर्शाता है और नीचे वाला हिस्सा आने वाले जन्म में उससे मिलने वाली परेशानियों को दर्शा रहा है। सब तरफ से ये कार्ड नेगेटिव संकेत ही दे रहा है। जब भी आपका कंसल्टेशन देते समय यह कार्ड आ जाता है, तब आप उस व्यक्ति को बोलेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी आप फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं हैं। यदि कोई जिम्मेदार है तो आपके पास्ट लाइफ में किए गए कर्मास जिम्मेदार हैं। यदि आपको कोई दुख दे रहा है, कोई परेशानी है प्रेजेंट लाइफ में, तो ये आपके अपने आज के कर्म नहीं हैं, ये आपके पुराने जन्म के कर्म हैं जिन्हें आप कैरी फॉरवर्ड कर कर इस जन्म में लाए हैं, या फिर आप पर किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक किया गया है। क्योंकि ये मेजर अरकाना का कार्ड है तो इसे एक नेगेटिव कार्ड हम नहीं मान सकते, क्योंकि मेजर अरकाना के सभी कार्ड पॉजिटिव कार्ड हैं। सो ये कार्ड व्यक्ति की प्रेजेंट में जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है उसकी ओर इशारा कर रहा है और बता रहा है कि ये जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उसके कर्माज की वजह से हैं, उसके प्रेजेंट कर्माज नहीं, जो उसके प्रीवियस बर्थ में कर्माज थे उसकी वजह से हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों का हम हॉरोस्कोप चेक करते हैं तो उसमें पाते हैं कि उसमें कोई ना कोई दोष है, जैसे पितृ दोष या कालसर्प दोष। पर इन दोषों का निवारण भी आसानी से किया जा सकता है और उनकी लाइफ को पॉजिटिव बनाया जा सकता है। इस ओशो कहते हैं कि हम सभी प्रारब्ध से जुड़े हैं और हमारे पुराने जन्मों के अच्छे व बुरे फल भोगने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। यदि हमारा पिछला जन्म हमने ध्यान में बिताया है, तभी हम इस जन्म में अंधकार से जूझने के लिए तैयार हो पाते हैं। भले ही यह हमारा नया जन्म हो, पर हमारी आध्यात्मिक उन्नति या आध्यात्मिक यात्रा जन्म जन्मांतर की होती है और हमें वो इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड करनी होती है। पुराने जन्मों के कर्मों के अनुसार ही हमें यह जन्म मिला है। हमारा नेक्स्ट कार्ड है इनोसेंस कार्ड और इसका अर्थ है मासूमियत। जब हम इस कार्ड को देखते हैं तो इसमें एक लंबी सी दाढ़ी वाले व्यक्ति बैठे हुए हैं और उनके राइट हैंड पर एक इंसेक्ट, एक कीड़ा बैठा हुआ है जिसे देखकर ये मुस्कुरा रहे हैं। जब हम उस कीड़े को ध्यान से देखते हैं तो वह कीड़ा या इंसेक्ट एक डांसिंग पोजीशन में बैठा हुआ है, जिसे देखकर ये पर्सन मुस्कुरा रहे हैं। और इनकी लंबी सी सफ़ेद कलर की दाढ़ी इनके एक्सपीरियंस को बता रही है। इनके आसपास लेवेंडर फ्लावर्स हैं जो एक खुशनुमा सा माहौल बना रहे हैं और ये कार्ड देखते ही हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी सी आ जाती है। ये व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से हमें ये बताते हैं कि खुश रहना हमारा पहला कर्तव्य है। अगर किसी को कंसल्टेशन देते समय यह कार्ड आपका आ जाता है तो आप उन्हें बोलेंगे कि आप इस समय को एंजॉय कर रहे हैं और जिस भी कार्य के बारे में आप सोच रहे हैं, यदि वह अटका हुआ है तो वो अच्छे से हो जाएगा। आप अपने कार्य को इसी प्रकार करते रहें। ओशो के अनुसार जैन कहता है कि जब आप सही गलत, ज्ञान अज्ञान, अपना नाम, पहचान, व्यक्तित्व जो हमें दूसरों के द्वारा मिला है, उन सभी गुणों को त्याग देते हैं, तब आप में एक अलग गुण विकसित होता है और वह गुण है मासूमियत। और यही हमारा असली गुण है, पर यह गुण अपनाने के लिए आपको बहुत कुछ त्यागना होगा। आपको अपना व्यक्तित्व, अपना एक्सपीरियंस त्यागना होगा जो आपको इस संसार के द्वारा मिला है। और यूनिवर्स ने हमें एक बच्चे की तरह इस दुनिया में भेजा था, हमें वही मासूमियत अपनानी चाहिए। इस सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट कार्ड है बियॉन्ड इल्यूज़न कार्ड।
इसका अर्थ है भ्रम से परे। जब हम इस कार्ड को उठाते हैं तो देखते हैं कि इस कार्ड में एक व्यक्ति है, एक थर्ड आई बनी हुई है और हमारे आज्ञा चक्र से ये जुड़ा हुआ है। मीन्स हमारी सोच हम पर कितना असर करती है ये कार्ड बताता है। फिर हम इसमें देखते हैं कि इसमें बटरफ्लाई बनी हुई है जो कलरफुल है, जो येलो कलर एक पॉजिटिव कलर को बताती है। ओकल्ट में बटरफ्लाई को एक पॉजिटिविटी का साइन माना गया है जो फास्ट मूवमेंट को बताती है। मीन्स आपको बहुत ही जल्दी ऐसे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं जिनकी आपने आशा भी नहीं की थी। इसमें बहुत सारी पॉजिटिव लाइट्स का भी यूज़ किया गया है और एक एंजेलिक फेस का यूज़ किया गया है। दैट मीन्स आपके साथ यूनिवर्स बहुत ही जल्दी कुछ अच्छा करने वाला है। इस पर ओशो कहते हैं कि सपनों व वास्तविकता में यही सबसे बड़ा अंतर है कि वास्तविकता हमें संदेह करने की अनुमति देती है पर सपने हमें कभी भी शक नहीं करने देते। परंतु जब हम सपने देखना छोड़ देते हैं तब हम सत्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इस सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट कार्ड है कंप्लीशन कार्ड। और फ्रेंड्स, ये कंप्लीशन कार्ड हमारे मेजर अरकाना का लास्ट कार्ड है। कंप्लीशन का अर्थ होता है समापन, फ्रीडम फ्रॉम वर्क। इस कार्ड में एक पज़ल बना हुआ है और ये एक फेस को पूरा करने के लिए तैयार है। इसमें एक हैंड को हम देखते हैं जो पज़ल के द्वारा उस फेस को कंप्लीट कर रहा है। अगर आपके पास कोई व्यक्ति यह प्रश्न लेके आता है कि वो जो भी कार्य कर रहा है वो पूरा कब होगा, तब आप उसे कहेंगे कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके कुछ 10 से 15 दिनों में पूर्ण होने का अनुमान है। आप अगले 10 से 15 दिनों में ही आपको रिज़ल्ट पा जाएंगे। इस पर ओशो कहते हैं कि जेन का एक तरीका है कि वह चीज़ों को पूरा होने के लिए नहीं कहता। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है। इसका अर्थ है कि एक और मौका देना। आपके पास एक और मौका है उन उत्तरों को खोजने का जो अभी अधूरे हैं। और जब ये आपका कार्ड आता है तब आप उस व्यक्ति को कहेंगे कि आपका कार्य कुछ 10 या 15 दिनों में पूरा होने वाला है, इसीलिए आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। यहाँ हमारी मेजर अरकाना की 22 कार्ड्स की रीडिंग पूरी होती है। हम अगली वीडियोस में माइनर अरकाना के कार्ड्स के बारे में बात करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।